370 और 35 से हटाए जाने के 7 साल पूरे होने के मौके पर तिरंगा रैली का आयोजित किया। रैली भाजपा कार्यालय से शुरू होकर खन्नाबल में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि 370 और 35 को हटाना एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसका जश्न मनाया जाना चाहिए। पाँच अगस्त 2019 वो तारीख जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। सरकार ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी सहित पूरे विपक्ष ने इसे जम्मू कश्मीर की पहचान और अधिकारों पर सबसे बड़ा हमला करार दिया। और तब से लेकर अब तक विपक्ष वही राग अलाप रहा है। 7 साल बाद भी उसके लिए राज्य का दर्जा सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लगातार स्टेटहुड की बहाली को लेकर मुहिम चला रही है, जिसे लेकर श्रीनगर से जम्मू और दिल्ली तक प्रदर्शन हुए, विरोध मार्च निकाले गए, विधानसभा से लेकर सड़क तक सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी स्टेटहुड सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना। चुनाव के बाद नई विधानसभा के पहले ही सत्र में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर जल्द से जल्द स्टेटहुड बहाल करने की मांग दोहराई, लेकिन वादा अब तक अधूरा है, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार केंद्र पर हमलावर है। आप देख रहे हैं कितने बदल गए। आतंकवाद क्या खत्म हो गया? जो सारे दुनिया में डंडोरा मारते हैं, हम तो कहते हैं हमारा स्टेटहुड वापस करो। स्टेटहुड वापस दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? विपक्ष की तरफ से जब भी स्टेटहुड बहाल करने की मांग होती है, बीजेपी की तरफ से सही वक्त का इंतजार करने की बात कही जाती है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास के नए रास्ते खुले, अलगाववाद का नारा खत्म हुआ, आतंकवाद और दहशत के दिन बीत गए, युवाओं को नए नए अवसर मिल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने धारा 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझ रखा था, उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा। सीधे तौर पर ये कहा है कि परिस्थितियों में सुधार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने वो समय भी देखा है कि जब निहत्थे लोगों को पहलगाम में मार गिराया जाता है, उनकी शहादत होती है, धर्म पूछ के उनकी हत्या की गई, उनकी शहादत हुई। उन लोगों की शहादत के बाद वातावरण काफ़ी सुधरा है, लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। पर परिस्थितियाँ ऐसी भी नहीं है कि स्टेटहुड की बारंबार इनके माध्यम से जो बात होती है, परिस्थितियाँ ऐसी भी नहीं है। लेकिन स्टेटहुड की मांग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। तो उनको वाजे करना चाहिए था ना, उन्होंने इलेक्शन से पहले वाजे करना चाहिए था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन जीती है तो ये नहीं मिलेगा, फिर लोग भी अपना फैसला करते। और ये बात उन्होंने यहाँ भी वाजा करनी चाहिए थी, इनको जम्मू में भी वाजा करनी चाहिए, क्योंकि कैंपेन के दौरान इनके भी जब आप देखें तो ये भी ये कहते थे कि इलेक्शन के बाद स्टेटहुड मिलेगा। इन्होंने जम्मू के लोगों को गुमराह किया, कश्मीर के लोगों को भी गुमराह किया। वहाँ इनको बोला कि हम स्टेटहुड ला रहे हैं, यहाँ इनको ख्याल था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं आएगी तो इसलिए हम देंगे, लेकिन इनके दोनों चीजें जो है गलत साबित हुई। इनको इस चीज का बाज़ाब्ता माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बातें इनको इलेक्शन से पहले लोगों के सामने वाज़ेह करनी चाहिए। विपक्ष का एक धड़ा स्टेटहुड के साथ धारा 370 की वापसी की भी मांग करता रहा है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा कहते हैं कि आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ें वैसे दलों और पार्टियों की राजनीति में रही हैं। केंद्र ने जो वादा किया है वो जरूर पूरा होगा, लेकिन गलत मंशा पालने वालों की उम्मीदें अब कभी पूरी नहीं होंगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं करना अमित शाह और मोदी जी नहीं है, और मेरे से ज्यादा नजदीक उमर अब्दुल्ला अमित शाह और मोदी जी के, इसमें भी कोई शक नहीं। मतलब वो नजदीक है? अरे और कौन ऐसी बात कर? बातचीत उनकी होती है? क्यों नहीं होती है? वो ये सही कह रहे हैं कि भाई एलओपी को नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, मैं भी मानता हूँ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे पता होगा।
उनको ज़्यादा पता होगा, वो मोदी जी से मिल रहे हैं, वो अमित शाह जी से मिल रहे हैं, फिर चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर उनको ज़्यादा पता है तो वो क्यों बोल रहे हैं कि भाई ये वादा खिलाफी हो रही है? उनको तो पता होगा, उन्हें क्लियर करना चाहिए। मैंने कहा कि वो मुझसे ज़्यादा नज़दीक है मोदी जी के, अमित शाह जी के, तो क्लियर करे क्या बोला है। उन्होंने तो बोला स्ट्रीट फूड देंगे, फिर वो ये धरना, ये ड्रामा था क्या? ये चिल्लाना, ये ड्रामा था क्या? ये सिर्फ अपने फ्लॉक को इकट्ठे रखने का ड्रामा था? जब उनको पता है मैं नहीं हूँ, मैं कम नज़दीक हूँ, मेरे से ज़्यादा नज़दीक हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। यानी 7 साल बाद भी जम्मू कश्मीर की सियासत उसी मोड़ पर खड़ी है जहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राज्य का दर्जा वापस मिलेगा और मिलेगा तो कब? साथ ही सवाल ये भी कि धारा 370 हटाने से जम्मू कश्मीर की जमीनी सच्चाई कितनी बदली। राजन वैद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही।